हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में साइंस विज्ञान अध्याय 2 जिसका शीर्षक है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन्हें समझेंगे। तो इस चैप्टर पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन्हें भी देख लेना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और जो प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए। मैं अपना लैपटॉप पे ये बुक देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते जाऊँगा, मेरे आंसर बताते जाऊँगा और समझाते भी जाऊँगा। तो आप इनको अच्छे से देखकर समझकर पूरा करें। तो पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 5 सेंटेंस दिए हैं, उनमें क्या करना है कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान भरने के लिए आपने एक सही शब्द का चयन करना है। तो पहला क्या है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। आप बुक से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। उस यंत्र को कहते हैं सूक्ष्म दर्शी यंत्र, या उसका एक और नाम भी होता है खुर्दबीन। खुर्दबीन दूरबीन होती है दूर की चीज देखने के लिए, और खुर्दबीन होती है पास की छोटी चीज देखने के लिए। सूक्ष्मदर्शी या खुर्दबीन, ये वर्ड वहां लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि आती है। तो ये स्थिरीकरण किस गैस का होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो गैस होती है हवा में, इसको 2 जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं। एक होता है हरे नीले शैवाल और दूसरे होते हैं राइजोबियम। ये उसको मिट्टी में स्थिर कर देते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे नाइट्रोजन। थर्ड में क्या लिखेंगे, एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीवी से होता है। तो इसका नाम है यीस्ट। यीस्ट एक सूक्ष्म जीवी होता है जो फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अल्कोहल की बात हो रही है तो हम लिखेंगे जो सूक्ष्म जीवी का नाम यीस्ट। फिर अगला प्रश्न है हैजा, कॉलरा। कॉलरा किसके द्वारा होता है, कॉलरा होता है जीवाणुओं के कारण। तो यहां पे आप लिखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये 5 सेंटेंस हैं, इनके आपने ये वर्ड लिखने हैं। पहले में सूक्ष्मदर्शी, सेकंड में नाइट्रोजन, थर्ड में यीस्ट, फोर्थ में जीवाणु। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे पहला सेंटेंस है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही ऑप्शन आपको अपने टिक करना है। तो पहली ऑप्शन है चीनी, दूसरा अल्कोहल, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। तो हमने अभी पढ़ा यीस्ट अल्कोहल के काम में आती है, तो इसमें ऑप्शन होगी 2, अल्कोहल। इसको आपने टिक करना है। फिर निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक दवाई है। तो इसमें आंसर है 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड का आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपने आंसर नहीं लिखना, आपने सिर्फ उसको टिक करना है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मलेरिया जीवी परजीवी का वाहक कौन है, मलेरिया किस जीव के कारण फैलता है। तो उसका आंसर है मलेरिया फैलता है मच्छर के कारण। तो इसमें आंसर है 1, मादा एनाफिलिस मच्छर। तो ये मच्छर वाला जो आंसर है
इसको आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों को सबसे मुख्य कारक क्या है? जो रोग फैलते हैं उनको फैलाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? चींटी, मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी? तो इसका आंसर है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी सबसे ज्यादा रोगों को फैलाती है। आंसर 2। ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। घरेलू मक्खी, इसको आपने टिक करना है। मक्खी हर जगह बैठती है गंदगी का पर, उसके परों में, उसके शरीर पर परजीवी लग जाते हैं, परजीवी नहीं, सॉरी, सूक्ष्म जीवी लग जाते हैं। फिर जहां भी खाने में बैठेगी उस खाने में उसको ले आएगी और वहां पे जब वो खाना खाएंगे हम तो बीमार हो जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या है? ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर है 3, यीस्ट। यीस्ट जो है ब्रेड बनाने के काम आता है, इडली बनाने के काम आता है। फिर च में क्या है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। यहां पे उसका हिंदी में वर्ड है किण्वन, 3rd। च के लिए आपने लिखेंगे 3rd। क्या है? किण्वन। ये प्रोसेस होता है जिससे चीनी जो है अल्कोहल बनती है। बनाता कौन है? ईस्ट। वो प्रोसेस को कहते हैं किण्वन। तो ये आप आंसर टिक करेंगे। पहले वाले में 2nd, इसमें भी 2nd, फिर 1st, 2nd, 3rd। तो ये आपका 2nd क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन 3 में मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको कॉलम 2 के वर्ड्स से मैच करना है। बताना है कि कौन सा सही है, मिलान करना है। तो अगर हम पहला देखते हैं, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु देखते हैं तो इसके लिए आ जाएगा कौन सा? 5वां, हैजा। हैजा फैलाता है, जीवाणु हैजा फैलाते हैं। तो इससे आपने इसको मैच करना है। फिर राइजोबियम, 2nd जो है, ख में राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है? हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। तो आइटम 1, इससे मैच करेंगे आप। फिर है लैक्टोबैसिलस, ग। लैक्टोबैसिलस को आप मैच करेंगे दही से, 2nd से। इसको आप मैच करेंगे 2nd से। घ को मैच करेंगे 2nd से, क्योंकि लैक्टोबैसिलस से दही बनता है। फिर ग में ईस्ट है, ईस्ट को मैच करेंगे आप ब्रेड बेकिंग से, 3 के साथ। पहले वाले को 5वें के साथ, पहले इसको 1st के साथ, इसको 2nd के साथ, इसको 3rd के साथ। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है उसका मैच करेंगे आप मलेरिया, 4 के साथ। ठीक है, प्रोटोजोआ, मलेरिया। और विषाणु को मैच करेंगे एड्स के साथ, च। इसको मैच करेंगे आप 6 एड्स के साथ। तो ये 5 के साथ मैच होगा, ये 1st के साथ, 2nd, 3rd, 4th, 6th।
लास्ट वाला 6 के साथ 8 वाला जो है। तो ऐसे आप इनको मैच करेंगे लाइनें डाल के। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसको समझ लेते हैं। आप बुक से क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्या सूक्ष्म जीवी बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? आंसर है नहीं। सूक्ष्म जीवी को बिना यंत्रों के नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवियों को यंत्र के बिना नहीं देखा जा सकता। तो कौन से यंत्र हैं जो हम यूज करते हैं इसके लिए? इसके लिए यूज करते हैं खुर्दबीन, या जिसे सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ये एक ही यंत्र है, इसके दो नाम हैं। या तो आप खुर्दबीन लिखिए या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 5 में। तो हम ऐसा करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 करके, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? सूक्ष्म जीवियों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवी के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक क्या होते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, फिर दूसरे क्या होते हैं? कवक। फिर तीसरे क्या होते हैं? प्रोटोजोआ। फिर चौथा क्या होते हैं? शैवाल। तो ये आपने 4 नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, जीवाणु एक वर्ग है, दूसरा वर्ग है क्वर्क, तीसरा वर्ग है प्रोटोजुआ और चौथा वर्ग है शैवाल। जितने भी सूक्ष्म जीवी हैं इनको इन 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आपने इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, चलो अगला भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी छोटा सा ही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवियों के नाम लिखिए। 2 जीव हैं जो हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थापित करते हैं, स्थिर करते हैं। एक वो प्रोसेस होता है। तो एक होते हैं हरे नीले शैवाल। अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था। तो हरे नीले शैवाल जो हैं वो नाइट्रोजन को स्थापित कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं मिट्टी में। और दूसरे क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम, ये मैं यहां लिख के बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, एक तो हो गया हरे नीले शैवाल, और दूसरा हो गया राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु। तो ये 2 हैं, 1 2, ये दोनों का जो है नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने का रोल होता है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के पूरे हो गए, जो अध्याय 2 की प्रश्नावली है। ठीक है, तो बाकी जो के 3-4 क्वेश्चन हैं वो हम अलग वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।